Hello friends, today in this video we're gonna review the Kapil Sharma show episode where Mahendra Singh Dhoni is arriving. This episode is very fabulous. Hope you like the episode review. ठीक है, कपिल शर्मा लोकप्रिय शो दी कपिल शर्मा शो के सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं और हाँ कॉमेडी एक धमाके के साथ वापस आ गया है। क्या वापसी है। कपिल ने फिर साबित कर दिया है कि वह हारे हुए नहीं है। वह स्टैंड अप कॉमेडी के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने तमाम मानसिक तनाव और कुछ व्यसनों की लड़ाई जीत और अब उन्होंने नेटफ्लिक्स पर वापसी कर ली है और मनोरंजन करने के साथ वापस आ गए हैं। उन सभी को धन्यवाद जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। इसी में महेंद्र सिंह धोनी भी हमें देखने को मिले हैं नए एपिसोड में। द ग्रेट इंडियन फैमिली के कपिल शर्मा के एपिसोड में महेंद्र सिंह धोनी जो देखने को मिले हैं उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कपिल शर्मा के साथ। वहीं पर सुनील ग्रोवर भी हमें देखने को मिले हैं। वहीं पे हमें इस एपिसोड में काफ़ी सारी मस्ती देखने को मिली है। असभ्य, अविवेक, अमानविक और अहंकारी में कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग मैं कपिल शो के फ्लोर स्टाफ का वर्णन करने के लिए नहीं करूंगा। दर्शकों के साथ व्यवहार करते समय कर्मचारी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो जो पहले द कपिल शर्मा शो था वह वास्तव में भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो है जो मुझे सभी पुराने किरदार पसंद है जैसे डॉक्टर मसूर गुलाटी, बच्चा यादव, अच्छा यादव जो आजकल बहुत कम आते हैं और डॉक्टर मसूर गुलाटी जिन्होंने बहुत पहले शो को छोड़ा था वो वापस इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले की तुलना में कम मज़ेदार होता जा रहा है ना। मेरा मतलब है कि वो पहले वाला मज़ा अब नहीं आता है जो पहले आया करता था। कपिल खुद कई दृश्य मज़ेदार किरदार करते थे। मिस्टर अरोड़ा की तरह शत्रुघ्न सिन्हा सर के किरदार की बहुत सटीक अच्छी मिमिक्री। आजकल मुझे केकू शारदा सिर्फ द वो द सेठ के रूप में ही पसंद है। उन्होंने सनी देओल के रूप में भी और कृष्णा उतने मजेदार नहीं लगे। वह सब अपने किरदार के लिए रोल के लिए तभी वह मजाकिया लगते हैं। मुझे अभी भी इस शो में कपिल के शो स्टैंड अप बहुत पसंद है। वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी भी नापसंद नहीं आई और वह वास्तव में अच्छा और मज़ेदार भी है। और कुछ ईमानदारी से होगा तो यहाँ पे अर्चना पूरन सिंह का मनोरंजन खराब कर देती हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ हर समय जोर जोर से हंसती रहती हैं और जब वह शो में आई तो वह बहुत ज़्यादा कम मज़ेदार हो गया था। कपिल शर्मा शो का नया शो लगातार दर्शकों को हंसा रहा है। वह हमेशा प्रफुल्लित करने वाला नहीं होता है लेकिन कुल मिलाकर ये शो सप्ताह में देखने लायक है। कपिल के पास निश्चित रूप से गपशप, उपहार और आपको मुस्कुराने की क्षमता है। किक्कू हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आश्चर्य रूप से सर्वव्यापी सपना के रूप में कृष्णा अभिषेक खूब हंसाते हैं। मुझे वो अपने पिछले कॉमेडी शो में बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगे। हालांकि वे ओएमजी इंडिया में आपके सामने बड़े हुए थे लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कपिल शर्मा शो 2 में अपनी क्षमता दिखाई है और चंदू अपने तरीके से मजाकिया व्यवहार करते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो वास्तविक चुटकुलों के साथ हमारे जीवन के चुटकुलों भारत में ये कॉमेडी को बेहद लोकप्रिय कर देता है। शानदार रियलिटी शो है जिनके पास एक्टिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस शो में हर कोई बहुत प्रतिभाशाली लड़का और लड़की है, सभी शानदार है। द कपिल शर्मा शो एक भारतीय हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी शो है जो कपिल के अलावा शो में अली असगर, सुनील ग्रोवर, सुमोना आदि भी हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे पर मजाकिया दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल से काले। हर कोई अपने साथियों के साथ अपने पिछले व्यवहार से जानता है कि कपिल शर्मा कौन है। उन्हें लगता है कि वे राजा हैं और उन्हें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वह मजाक के नाम पर सेलेब्स का अपमान करते हैं और वास्तव में एक मानक हंसी किस हद तक गिर गई है। यदि शो में बचने वाले हंसी के स्वर को हटा दिया जाए तो हंसने की कोशिश करें, तब किसी को एहसास होगा कि कपिल की टिप्पणी वास्तव में मजाकिया नहीं है बल्कि दुख पहुंचाने वाली है। प्रशंसा प्रमोशन के नाम पर सेलेब्स का सामना करना पड़ता है। सेलेब्स को कपिल को लगता है कि वह बिग बिग से भी सचमुच बहुत ही निम्र क्या कहते हैं मानसिक। जब तक मैंने उन पर शोध करने की कोशिश नहीं की थी तब तक मैं उनका प्रशंसक। उनके कृत्य में अहंकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केवल एक चीज़ से वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, मूर्खों को और अधिक मूर्ख बनाना।
हर किसी को अच्छी समीक्षा लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। अगर मुझे भी पैसे मिलते तो मैं ये सच में लिखता। जब तक सभी एजुकेटेड और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा वनजों को सफल थे, लेकिन दुर्भाग्य से कि टीम लीडर के सदस्यों की उचित सम्मान नहीं दी गई। यहाँ पे काफ़ी सारा हमें मनोरंजन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और यहाँ पे हमें कई सारे एपिसोड भी देखने को मिलते हैं जिसमें फैंस बहुत ज़्यादा दर्शकों को पसंद आता है। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पे हमें एक बारी यहाँ पे देखने को मिले हैं। काफ़ी समय से वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले थे, तो फाइनली उनका भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया अवतार में हमें देखने को मिले हैं। उनके साथ हमें पहली बार कपिल शर्मा शो में महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले थे। कई सारे एपिसोड यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे एपिसोड काफ़ी दमदार लगा है। महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार दर्शक कपिल शर्मा शो में देख रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे क्रिकेटर इसमें आ चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन पर रचनात्मक और हास्य की गिरावट का एक दुखद प्रमाण है, लेकिन इसमें महेंद्र सिंह धोनी अंतकाल जैसा महसूस होने वाला और लाफ्टर जो किसी वास्तविक योग्यता के बजाय केवल जड़ता के माध्यम से टिकने में कायम रहा। शो का संवेदनशील हास्य एक हताश आक्षेप बनकर रह गया है। हंसने के लिए तिनके का सहारा लेते हुए देखने जैसा है। चुटकुले थके हुए हैं, पुनर्जीवित होते हैं और अक्सर विफल हो जाते हैं, जिसके दर्शक आश्चर्यचकित होने की बजाय भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो लेखकों ने चतुर पंचलाइन गढ़ने का प्रयास भी छोड़ दिया है और इसके बजाय हास्य के सबसे निचले सामान्य भाजक को चुना है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में देखने को मिले हैं, काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए देखने को मिले। निर्माताओं के लिए रचनात्मक एक अलग अवधारणा लगती है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कपिल शर्मा शो में देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने क्रिकेट मैच के लेकर भी बहुत सारी बातें की, ऑडियंस से बातें की और सवाल जवाब भी किए, और महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। प्रत्येक एपिसोड पिछले एपिसोड की पुनरावृत्ति जैसा लगता है, जिसमें पुनर्नवीन एहसास और थका देने वाली हास्यप्रद बातें अनायास की दोहराई जाती हैं। इसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई जोखिम लेना नहीं है, बस मनोरंजन के रूप में सामान्यता की एक दुखद परेड है। कलाकार महेंद्र सिंह धोनी निसंदेह प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हुए भी शो के पौराणिक प्रारूप की बाधाओं से बंधे हुए हैं। यहाँ के उनके सर्वोत्तम प्रयास भी हास्य के डूबते जहाज यानी द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नहीं बचा सकते। सप्ताह दर सप्ताह इस तरह की बर्बाद होती संभावनाओं को देखना एक आश्चर्य निराशाजनक लगता है हमें। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन कॉमेडी शो के बीते हुए युग का एक दुखद आवेश है। इसका संवेदनशील हास्य, रचनात्मक की कमी और समग्र बासीपन इसे देखने का काम बना देते हैं। आनंद लेना तो दूर की बात है, इस थके हुए शो के लिए अब समय आ गया है कि वह अपना अंतिम मोड़ ले और ना आए अधिक काल्पनिक प्रोग्रामिंग के लिए रास्ता बनाए। मैं वह शो दे रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 स्टार, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स ने मेरे पसंदीदा शो से कुछ छीन लिया है। कृपया महिलाओं को शो में वापस लाएं। अर्चना की उनके मोर्चे संभाले हुए हैं। सोनी चैनल पर वह काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता था कि अब बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि वह केवल शनिवार को आता है, जबकि पहले शनिवार और रविवार को आता था। मुझे ये भी लगता है कि हमें पूरे शो देखने को नहीं मिला, क्योंकि शो के कुछ हिस्से यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैं और वह हिस्से शो में नहीं थे। मुझे निश्चित तौर पर ये शो पसंद आया। वास्तव में महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वास्तव में एक कॉमेडी शो का मुख्य आकर्षण है जो हमारा मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होता। कपिल कमाल के हैं और उनके सह कलाकार भी हैं, लेकिन जब से वह नेटफ्लिक्स पर आया है तब से कुछ ना कुछ गायब है। ये कारण है से लोकप्रिय है। वह कभी पुराना और यहाँ पे देखने को मिलता नहीं होगा, वह और बेहतर होता जाएगा, लेकिन
इसे लंबे और रविवार के लिए करने पर विचार करें। और ये शो बहुत सारी जनता के लिए एक जीवन रेखा है। शुरुआत में ही कपिल शादी के बाद महिलाओं द्वारा पुरुषों का सुख छीन लेने पर तर्ज कुछ करते हैं। यहीं पर महेंद्र सिंह धोनी भी हंसते हुए नजर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक मजाक होगा। वह अर्चना और अन्य कलाकारों का अनादर करते हैं और हमसे हंसने की अपेक्षा करते हैं। श्री शर्मा को ये समझना चाहिए कि वह समय चला गया है जब दर्शक कॉमेडी के नाम पर लैंगिकवादी और अपमानजनक सामग्री पर हंसते थे। खास तौर पर नेटफ्लिक्स के दर्शकों से तो ऐसी उम्मीद न करें। इसके अतिरिक्त किसी भी चुटकुले का कोई मतलब नहीं था। ये बहुत लंगड़े थे और अर्चना और मेहमानों के मंची हंसी को देखकर दंग रह गए। बनाए गए कलाकार और पात्र मूल शो से मित्र थे और फिर भी यहाँ पे शो को फीका करने से नहीं बचा। ऐसा लगता है कि सभी दबाव और सही कॉमिक टाइमिंग लाने में भी असफल रहे। पूरा पहला एपिसोड जानवर के बाद रणबीर की छवि को सफेद करने पर रिधिमा को अभिनय उद्योग में लॉन्च करने का एक जिद्दी बाजी प्रयास प्रतीत होता है। दर्शकों को हंसाना पहले से ही उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। शो के 15 मिनट में कोई भी अनुमान लगा सकता था कि सामग्री की श्रेणी और गुणवत्ता निम्न स्तर की होगी। मैं आगे कोई एपिसोड यहाँ पे देखने वाला हूँ। ऐसे में दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के रिव्यू में, एपिसोड वगैरह के रिव्यू में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी गोना रिव्यू द कपिल शर्मा शो एपिसोड where Mahendra Singh Dhoni is arriving. This episode is very fabulous. Hope you like the episode review. ठीक है, कपिल शर्मा लोकप्रिय शो दी कपिल शर्मा शो के सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं और हाँ, कॉमेडी एक धमाके के साथ वापस आ गया है। क्या वापसी है! कपिल ने फिर साबित कर दिया है कि वह हारे हुए नहीं है। वह स्टैंड अप कॉमेडी के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने तमाम मानसिक तनाव और कुछ व्यसनों की लड़ाई जीत और अब उन्होंने नेटफ्लिक्स पर वापसी कर ली है और मनोरंजन करने के साथ वापस आ गए हैं। उन सभी को धन्यवाद जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। इसी में महेंद्र सिंह धोनी भी हमें देखने को मिले हैं नए एपिसोड में। द ग्रेट इंडियन फैमिली के कपिल शर्मा के एपिसोड में महेंद्र सिंह धोनी जो देखने को मिले हैं, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कपिल शर्मा के साथ। वहीं पर सुनील ग्रोवर भी हमें देखने को मिले हैं। वहीं पे हमें इस एपिसोड में काफ़ी सारी मस्ती देखने को मिली है। असभ्य, अविवेक, अमानविक और अहंकारी में कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग मैं कपिल शो के फ्लोर स्टाफ का वर्णन करने के लिए नहीं करूंगा। दर्शकों के साथ व्यवहार करते समय कर्मचारी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो जो पहले द कपिल शर्मा शो था, वह वास्तव में भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो है। जो मुझे सभी पुराने किरदार पसंद है, जैसे डॉक्टर मसूर गुलाटी, बच्चा यादव, अच्छा यादव जो आजकल बहुत कम आते हैं, और डॉक्टर मसूर गुलाटी जिन्होंने बहुत पहले शो को छोड़ा था, वो वापस इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले की तुलना में कम मज़ेदार होता जा रहा है ना। मेरा मतलब है कि वो पहले वाला मज़ा अब नहीं आता है जो पहले आया करता था। कपिल खुद कई दृश्य मज़ेदार किरदार करते थे। मिस्टर अरोड़ा की तरह शत्रुघ्न सिन्हा सर के किरदार की बहुत सटीक अच्छी मिमिक्री। आजकल मुझे केकू शारदा सिर्फ वो द सेठ के रूप में ही पसंद है। उन्होंने सनी देओल के रूप में भी और कृष्णा उतने मजेदार नहीं लगे। वह सब अपने किरदार के लिए, रोल के लिए तभी वह मजाकिया लगते हैं। मुझे अभी भी इस शो में कपिल के शो स्टैंड अप बहुत पसंद है। वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी भी नापसंद नहीं आई और वो वास्तव में अच्छा और मज़ेदार भी है। और कुछ ईमानदारी से होगा तो यहाँ पे अर्चना पूरन सिंह का मनोरंजन खराब कर देती हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ हर समय जोर जोर से हंसती रहती है और जब वह शो में आई तो वह बहुत ज़्यादा कम मज़ेदार हो गया था। कपिल शर्मा शो का नया शो लगातार दर्शकों को हंसा रहा है। वह हमेशा प्रफुल्लित करने वाला नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये शो सप्ताह में देखने लायक है।
कपिल के पास निश्चित रूप से गपशप, उपहार और आपको मुस्कुराने की क्षमता है। किक्कू हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आश्चर्य रूप से सर्वव्यापी सपना के रूप में कृष्णा अभिषेक खूब हंसाते हैं। मुझे वो अपने पिछले कॉमेडी शो में बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगे। हालांकि वे ओएमजी इंडिया में आपके सामने बड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कपिल शर्मा शो 2 में अपनी क्षमता दिखाई है और चंदू अपने तरीके से मजाकिया व्यवहार करते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो वास्तविक चुटकुलों के साथ हमारे जीवन के चुटकुलों भारत में ये कॉमेडी को बेहद लोकप्रिय कर देता है। शानदार रियलिटी शो है जिनके पास एक्टिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस शो में हर कोई बहुत प्रतिभाशाली लड़का और लड़की है, सभी शानदार है। द कपिल शर्मा शो एक भारतीय हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी शो है जो कपिल के अलावा शो में अली असगर, सुनील ग्रोवर, सुमोना आदि भी हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे पर मजाकिया दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल से काले। हर कोई अपने साथियों के साथ अपने पिछले व्यवहार से जानता है कि कपिल शर्मा कौन है। उन्हें लगता है कि वे राजा हैं और उन्हें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वह मजाक के नाम पर सेलेब्स का अपमान करते हैं और वास्तव में एक मानक हंसी किस हद तक गिर गई है। यदि शो में बचने वाले हंसी के स्वर को हटा दिया जाए तो हंसने की कोशिश करें, तब किसी को एहसास होगा कि कपिल की टिप्पणी वास्तव में मजाकिया नहीं है बल्कि दुख पहुंचाने वाली है। प्रशंसा प्रमोशन के नाम पर सेलेब्स का सामना करना पड़ता है। सेलेब्स को कपिल को लगता है कि वह बिग बिग से भी सचमुच बहुत ही निम्र क्या कहते हैं मानसिक। जब तक मैंने उन पर शोध करने की कोशिश नहीं की थी तब तक मैं उनका प्रशंसक। उनके कृत्य में अहंकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केवल एक चीज से वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, मूर्खों को और अधिक मूर्ख बनाना। हर किसी को अच्छी समीक्षा लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। अगर मुझे भी पैसे मिलते तो मैं ये सच में लिखता। जब तक सभी एजुकेटेड और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मुहिंजों को सफल थे, लेकिन दुर्भाग्य से कि टीम लीडर के सदस्यों की उचित सम्मान नहीं दी गई। यहाँ पे काफ़ी सारा हमें मनोरंजन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और यहाँ पे हमें कई सारे एपिसोड भी देखने को मिलते हैं जिसमें फैंस बहुत ज़्यादा दर्शकों को पसंद आता है। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पे हमें एक बारी यहाँ पे देखने को मिले हैं। काफ़ी समय से वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले थे, तो फाइनली उनका भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया अवतार में हमें देखने को मिले हैं। उनके साथ हमें पहली बार कपिल शर्मा शो में महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले थे। कई सारे एपिसोड यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे एपिसोड काफ़ी दमदार लगा है। महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार दर्शक कपिल शर्मा शो में देख रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे क्रिकेटर इसमें आ चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन पर रचनात्मक और हास्य की गिरावट का एक दुखद प्रमाण है, लेकिन इसमें महेंद्र सिंह धोनी अंतकाल जैसा महसूस होने वाला और लाफ्टर जो किसी वास्तविक योग्यता के बजाय केवल उड़ता के माध्यम से जड़ता के माध्यम से टिकने में कायम रहा। शो का संवेदनशील हास्य एक हताश आक्षेप बनकर रह गया है। हंसने के लिए तिनके का सहारा लेते हुए देखने जैसा है। चुटकुले थके हुए हैं, पुनर्जीवित होते हैं और अक्सर विफल हो जाते हैं, जिसके दर्शक आश्चर्यचकित होने की बजाय भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो लेखकों ने चतुर पंचलाइन गढ़ने का प्रयास भी छोड़ दिया है और इसके बजाय हास्य के सबसे निचले सामान्य भाजक को चुना है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में देखने को मिले हैं, काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए देखने को मिले। निर्माताओं के लिए रचनात्मक एक अलग अवधारणा लगती है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी लंबे समय से बात चली थी कपिल शर्मा शो में देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने क्रिकेट मैच के लेकर भी बहुत सारी बातें की, ऑडियंस से बातें की और सवाल जवाब भी किए और महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। प्रत्येक एपिसोड पिछले एपिसोड की पुनरावृत्ति जैसा लगता है, जिसमें पुनर्नवीन एहसास और थका देने वाली हास्यप्रद बातें अनायास की दोहराई जाती हैं। इसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई जोखिम लेना नहीं है, बस मनोरंजन के रूप में सामान्यता की एक दुखद परेड है।
कलाकार महेंद्र सिंह धोनी निसंदेह प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हुए भी शो के पौराणिक प्रारूप की बाधाओं से बंधे हुए हैं। यहाँ के उनके सर्वोत्तम प्रयास भी हास्य के डूबते जहाज यानी द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नहीं बचा सकते। सप्ताह दर सप्ताह इस तरह की बर्बाद होती संभावनाओं को देखना एक आश्चर्य निराशाजनक लगता है हमें। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन कॉमेडी शो के बीते हुए युग का एक दुखद आवेश है। इसका संवेदनशील हास्य, रचनात्मक की कमी और समग्र बासीपन इसे देखने का काम बना देते हैं। आनंद लेना तो दूर की बात है, इस थके हुए शो के लिए अब समय आ गया है कि वह अपना अंतिम मोड़ ले और ना आए अधिक काल्पनिक प्रोग्रामिंग के लिए रास्ता बनाए। मैं वह शो दे रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 स्टार, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स ने मेरे पसंदीदा शो से कुछ छीन लिया है। कृपया महिलाओं को शो में वापस लाएं। अर्चना की उनके मोर्चे संभाले हुए हैं। सोनी चैनल पर वह काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता था कि अब बहुत छोटा हो गया है क्योंकि वह केवल शनिवार को आता है, जबकि पहले शनिवार और रविवार को आता था। मुझे ये भी लगता है कि हमें पूरे शो देखने को नहीं मिला क्योंकि शो के कुछ हिस्से यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैं और वह हिस्से शो में नहीं थे। मुझे निश्चित तौर पर ये शो पसंद आया। वास्तव में महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वास्तव में एक कॉमेडी शो का मुख्य आकर्षण है जो हमारा मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होता। कपिल कमाल के हैं और उनके सह कलाकार भी हैं, लेकिन जब से वह नेटफ्लिक्स पर आया है तब से कुछ ना कुछ गायब है। ये कारण है से लोकप्रिय है। वह कभी पुराना और यहाँ पे देखने को मिलता नहीं होगा। वह और बेहतर होता जाएगा, लेकिन इसे लंबे और रविवार के लिए करने पर विचार करें। और ये शो बहुत सारी जनता के लिए एक जीवन रेखा है। शुरुआत में ही कपिल शादी के बाद महिलाओं द्वारा पुरुषों का सुख छीन लेने पर तर्ज कुछ करते हैं। यहीं पर महेंद्र सिंह धोनी भी हंसते हुए नजर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक मजाक होगा। वह अर्चना और अन्य कलाकारों का अनादर करते हैं और हमसे हंसने की अपेक्षा करते हैं। श्री शर्मा को ये समझना चाहिए कि वह समय चला गया है जब दर्शक कॉमेडी के नाम पर लैंगिकवादी और अपमानजनक सामग्री पर हंसते थे। खास तौर पर नेटफ्लिक्स के दर्शकों से तो ऐसी उम्मीद न करें। इसके अतिरिक्त किसी भी चुटकुले का कोई मतलब नहीं था। ये बहुत लंगड़े थे और अर्चना और मेहमानों के मंची हंसी को देखकर दंग रह गए। बनाए गए कलाकार और पात्र मूल शो से मित्र थे और फिर भी यहाँ पे शो को फीका करने से नहीं बचा पाया। ऐसा लगता है कि सभी दबाव और सही कॉमिक टाइमिंग लाने में भी असफल रहे। पूरा पहला एपिसोड जानवर के बाद रणबीर की छवि को सफेद करने पर रिधिमा को अभिनय उद्योग में लॉन्च करने का एक जिद्दी बाजी प्रयास प्रतीत होता है। दर्शकों को हंसाना पहले से ही उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। शो के 15 मिनट में कोई भी अनुमान लगा सकता था कि सामग्री की श्रेणी और गुणवत्ता निम्न स्तर की होगी। मैं आगे कोई एपिसोड यहाँ पे देखने वाला हूँ। ऐसे में दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के रिव्यू में, एपिसोड वगैरह के रिव्यू में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी गोना रिव्यू द कपिल शर्मा शो एपिसोड where Mahendra Singh Dhoni is arriving. This episode is very fabulous. Hope you like the episode review. ठीक है, कपिल शर्मा लोकप्रिय शो दी कपिल शर्मा शो के सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं और हाँ, कॉमेडी एक धमाके के साथ वापस आ गया है। क्या वापसी है! कपिल ने फिर साबित कर दिया है कि वह हारे हुए नहीं है। वह स्टैंड अप कॉमेडी के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने तमाम मानसिक तनाव और कुछ व्यसनों की लड़ाई जीत और अब उन्होंने नेटफ्लिक्स पर वापसी कर ली है और मनोरंजन करने के साथ वापस आ गए हैं। उन सभी को धन्यवाद जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। इसी में महेंद्र सिंह धोनी भी हमें देखने को मिले हैं नए एपिसोड में। द ग्रेट इंडियन फैमिली के कपिल शर्मा के एपिसोड में महेंद्र सिंह धोनी जो देखने को मिले हैं उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कपिल शर्मा के साथ। वहीं पर सुनील ग्रोवर भी हमें देखने को मिले हैं। वहीं पे
हमें इस एपिसोड में काफ़ी सारी मस्ती देखने को मिली है। असभ्य, अविवेक, अमानविक और अहंकारी में कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग मैं कपिल शो के फ्लोर स्टाफ का वर्णन करने के लिए नहीं करूंगा। दर्शकों के साथ व्यवहार करते समय कर्मचारी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो, जो पहले द कपिल शर्मा शो था, वो वास्तव में भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो है। जो मुझे सभी पुराने किरदार पसंद है, जैसे डॉक्टर मसूर गुलाटी, बच्चा यादव, अच्छा यादव, जो आजकल बहुत कम आते हैं, और डॉक्टर मसूर गुलाटी जिन्होंने बहुत पहले शो को छोड़ा था, वो वापस इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले की तुलना में कम मज़ेदार होता जा रहा है ना। मेरा मतलब है कि वो पहले वाला मज़ा अब नहीं आता है जो पहले आया करता था। कपिल खुद कई दृश्य मज़ेदार किरदार करते थे। मिस्टर अरोड़ा की तरह शत्रुघ्न सिन्हा सर के किरदार की बहुत सटीक अच्छी मिमिक्री। आजकल मुझे केकू शारदा सिर्फ द वो द सेड के रूप में ही पसंद है। उन्होंने सनी देओल के रूप में भी और कृष्णा उतने मजेदार नहीं लगे। वह सब अपने किरदार के लिए, रोल के लिए तभी वह मजाकिया लगते हैं। मुझे अभी भी इस शो में कपिल के शो स्टैंड अप बहुत पसंद है। वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी भी नापसंद नहीं आई, और वो वास्तव में अच्छा और मज़ेदार भी है। और कुछ ईमानदारी से होगा तो यहाँ पे अर्चना पूरन सिंह का मनोरंजन खराब कर देती हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ हर समय जोर जोर से हंसती रहती हैं, और जब वह शो में आई तो वह बहुत ज़्यादा कम मज़ेदार हो गया था। कपिल शर्मा शो का नया शो लगातार दर्शकों को हंसा रहा है। वह हमेशा प्रफुल्लित करने वाला नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये शो सप्ताह में देखने लायक है। कपिल के पास निश्चित रूप से गपशप, उपहार और आपको मुस्कुराने की क्षमता है। किक्कू हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आश्चर्य रूप से सर्वव्यापी सपना के रूप में कृष्णा अभिषेक खूब हंसाते हैं। मुझे वो अपने पिछले कॉमेडी शो में बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगे। हालांकि वे ओएमजी इंडिया में आपके सामने बड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कपिल शर्मा शो 2 में अपनी क्षमता दिखाई है, और चंदू अपने तरीके से मजाकिया व्यवहार करते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो वास्तविक चुटकुलों के साथ हमारे जीवन के चुटकुलों भारत में एक कॉमेडी को बेहद लोकप्रिय कर देता है। शानदार रियलिटी शो है जिनके पास एक्टिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस शो में हर कोई बहुत प्रतिभाशाली लड़का और लड़की है, सभी शानदार है। द कपिल शर्मा शो एक भारतीय हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी शो है, जो कपिल के अलावा शो में अली असगर, सुनील ग्रोवर, सुमोना आदि भी हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे पर मजाकिया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल से काले। हर कोई अपने साथियों के साथ अपने पिछले व्यवहार से जानता है कि कपिल शर्मा कौन है। उन्हें लगता है कि वे राजा हैं, और उन्हें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वह मजाक के नाम पर सेलेब्स का अपमान करते हैं, और वास्तव में एक मानक हंसी किस हद तक गिर गई है। यदि शो में बचने वाले हंसी के स्वर को हटा दिया जाए तो हंसने की कोशिश करें, तब किसी को एहसास होगा कि कपिल की टिप्पणी वास्तव में मजाकिया नहीं है, बल्कि दुख पहुंचाने वाली है। प्रशंसा प्रमोशन के नाम पर सेलेब्स का सामना करना पड़ता है। सेलेब्स को, कपिल को लगता है कि वह बिग बिग से भी सचमुच बहुत ही निम्र, क्या कहते हैं, मानसिक। जब तक मैंने उन पर शोध करने की कोशिश नहीं की थी, तब तक मैं उनका प्रशंसक। उनके कृत्य में अहंकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केवल एक चीज़ से सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, मूर्खों को और अधिक मूर्ख बनाना। हर किसी को अच्छी समीक्षा लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। अगर मुझे भी पैसे मिलते तो मैं ये सच में लिखता। जब तक सभी एजुकेटेड, और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा पहुंचों को सफल थे, लेकिन दुर्भाग्य से कि टीम लीडर के सदस्यों की उचित सम्मान नहीं दी गई। यहाँ पे काफ़ी सारा हमें मनोरंजन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और यहाँ पे हमें कई सारे एपिसोड भी देखने को मिलते हैं जिसमें फैंस बहुत ज़्यादा दर्शकों को पसंद आता है। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पे हमें एक बारी यहाँ पे देखने को मिले हैं। काफ़ी समय से वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले थे, तो फाइनली उनका भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया अवतार में हमें देखने को मिले हैं। उनके साथ हमें पहली बार
कपिल शर्मा शो में महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले थे। कई सारे एपिसोड यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे एपिसोड काफ़ी दमदार लगा है। महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार दर्शक कपिल शर्मा शो में देख रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे क्रिकेटर इसमें आ चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन पर रचनात्मक और हास्य की गिरावट का एक दुखद प्रमाण है, लेकिन इसमें महेंद्र सिंह धोनी अंतकाल जैसा महसूस होने वाला और लाफ्टर जो किसी वास्तविक योग्यता के बजाय केवल जड़ता के माध्यम से टिकने में कायम रहा। शो का संवेदनशील हास्य एक हताश आक्षेप बनकर रह गया है। हंसने के लिए तिनके का सहारा लेते हुए देखने जैसा है। चुटकुले थके हुए हैं, पुनर्जीवित होते हैं और अक्सर विफल हो जाते हैं, जिसके दर्शक आश्चर्यचकित होने की बजाय भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो लेखकों ने चतुर पंचलाइन गढ़ने का प्रयास भी छोड़ दिया है और इसके बजाय हास्य के सबसे निचले सामान्य भाजक को चुना है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में देखने को मिले हैं, काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए देखने को मिले। निर्माताओं के लिए रचनात्मक एक अलग अवधारणा लगती है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कपिल शर्मा शो में देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने क्रिकेट मैच के लेकर भी बहुत सारी बातें की, ऑडियंस से बातें की और सवाल जवाब भी किए और महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। प्रत्येक एपिसोड पिछले एपिसोड की पुनरावृत्ति जैसा लगता है, जिसमें पुनर्नवीन एहसास और थका देने वाली हास्यप्रद बातें अनायास की दोहराई जाती हैं। इसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई जोखिम लेना नहीं है, बस मनोरंजन के रूप में सामान्यता की एक दुखद परेड है। कलाकार महेंद्र सिंह धोनी निसंदेह प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हुए भी शो के पौराणिक प्रारूप की बाधाओं से बंधे हुए हैं। यहाँ के उनके सर्वोत्तम प्रयास भी हास्य के डूबते जहाज यानी द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नहीं बचा सकते। सप्ताह दर सप्ताह इस तरह की बर्बाद होती संभावनाओं को देखना एक आश्चर्य निराशाजनक लगता है हमें। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन कॉमेडी शो के बीते हुए युग का एक दुखद आवेश है। इसका संवेदनशील हास्य, रचनात्मक की कमी और समग्र बासीपन इसे देखने का काम बना देते हैं। आनंद लेना तो दूर की बात है, इस थके हुए शो के लिए अब समय आ गया है कि वह अपना अंतिम मोड़ ले और ना आए अधिक काल्पनिक प्रोग्रामिंग के लिए रास्ता बनाए। मैं वह शो दे रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 स्टार, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स ने मेरे पसंदीदा शो से कुछ छीन लिया है। कृपया महिलाओं को शो में वापस लाएं। अर्चना की उनके मोर्चे संभाले हुए हैं। सोनी चैनल पर वह काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता था कि अब बहुत छोटा हो गया है क्योंकि वह केवल शनिवार को आता है, जबकि पहले शनिवार और रविवार को आता था। मुझे ये भी लगता है कि हमें पूरे शो देखने को नहीं मिला क्योंकि शो के कुछ हिस्से यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैं और वह हिस्से शो में नहीं थे। मुझे निश्चित तौर पर ये शो पसंद आया। वास्तव में महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वास्तव में एक कॉमेडी शो का मुख्य आकर्षण है जो हमारा मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होता। कपिल कमाल के हैं और उनके सह कलाकार भी हैं, लेकिन जब से वह नेटफ्लिक्स पर आया है तब से कुछ ना कुछ गायब है। ये कारण है से लोकप्रिय है। वह कभी पुराना और यहाँ पे देखने को मिलता नहीं होगा। वह और बेहतर होता जाएगा, लेकिन इसे लंबे और रविवार के लिए करने पर विचार करें। और ये शो बहुत सारी जनता के लिए एक जीवन रेखा है। शुरुआत में ही कपिल शादी के बाद महिलाओं द्वारा पुरुषों का सुख छीन लेने पर तर्ज कुछ करते हैं। यहीं पर महेंद्र सिंह धोनी भी हंसते हुए नजर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक मजाक होगा। वह अर्चना और अन्य कलाकारों का अनादर करते हैं और हमसे हंसने की अपेक्षा करते हैं। श्री शर्मा को ये समझना चाहिए कि वह समय चला गया है जब दर्शक कॉमेडी के नाम पर लैंगिकवादी और अपमानजनक सामग्री पर हंसते थे। खास तौर पर नेटफ्लिक्स के दर्शकों से तो ऐसी उम्मीद न करें। इसके अतिरिक्त किसी भी चुटकुले का कोई मतलब नहीं था। ये बहुत लंगड़े थे और अर्चना और मेहमानों के मंची हंसी को देखकर दंग रह गए। बनाए गए कलाकार और पात्र मूल शो से मित्र थे और फिर भी यहाँ पे शो को फीका करने से नहीं बचा। ऐसा लगता है कि सभी दबाव और सही कॉमिक टाइमिंग लाने में भी असफल रहे। पूरा पहला एपिसोड जानवर के बाद रणबीर की छवि को सफ़ेद करने पर रिधिमा को अभिनय उद्योग में लॉन्च करने का एक जिद्दी बाजी प्रयास प्रतीत होता है। दर्शकों को
हंसाना पहले से ही उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। शो के 15 मिनट में कोई भी अनुमान लगा सकता था कि सामग्री की श्रेणी और गुणवत्ता निम्न स्तर की होगी। मैं आगे कोई एपिसोड यहाँ पे देखने वाला हूँ। ऐसे में दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के रिव्यू में, एपिसोड वगैरह के रिव्यू में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Hello friends, today in this video we're gonna review the Kapil Sharma Show episode where Mahendra Singh Dhoni is arriving. This episode is very fabulous. Hope you like the episode review. ठीक है, कपिल शर्मा लोकप्रिय शो दी कपिल शर्मा शो के सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं और हाँ, कॉमेडी एक धमाके के साथ वापस आ गया है। क्या वापसी है? कपिल ने फिर साबित कर दिया है कि वह हारे हुए नहीं है। वह स्टैंड अप कॉमेडी के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने तमाम मानसिक तनाव और कुछ व्यसनों की लड़ाई जीत और अब उन्होंने नेटफ्लिक्स पर वापसी कर ली है और मनोरंजन करने के साथ वापस आ गए हैं। उन सभी को धन्यवाद जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। इसी में महेंद्र सिंह धोनी भी हमें देखने को मिले हैं नए एपिसोड में। द ग्रेट इंडियन फैमिली के कपिल शर्मा के एपिसोड में महेंद्र सिंह धोनी जो देखने को मिले हैं, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कपिल शर्मा के साथ। वहीं पर सुनील ग्रोवर भी हमें देखने को मिले हैं। वहीं पे हमें इस एपिसोड में काफ़ी सारी मस्ती देखने को मिली है। असभ्य, अविवेक, अमानविक और अहंकारी में कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग मैं कपिल शो के फ्लोर स्टाफ का वर्णन करने के लिए नहीं करूंगा। दर्शकों के साथ व्यवहार करते समय कर्मचारी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो जो पहले द कपिल शर्मा शो था, वह वास्तव में भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो है। जो मुझे सभी पुराने किरदार पसंद है, जैसे डॉक्टर मसूर गुलाटी, बच्चा यादव, अच्छा यादव जो आजकल बहुत कम आते हैं, और डॉक्टर मसूर गुलाटी जिन्होंने बहुत पहले शो को छोड़ा था, वो वापस इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले की तुलना में कम मज़ेदार होता जा रहा है ना। मेरा मतलब है कि वो पहले वाला मज़ा अब नहीं आता है जो पहले आया करता था। कपिल खुद कई दृश्य मज़ेदार किरदार करते थे। मिस्टर अरोड़ा की तरह शत्रुघ्न सिन्हा सर के किरदार की बहुत सटीक अच्छी मिमिक्री। आजकल मुझे केकू शारदा सिर्फ वो द सेठ के रूप में ही पसंद है। उन्होंने सनी देओल के रूप में भी और कृष्णा उतने मजेदार नहीं लगे। वह सब अपने किरदार के लिए, रोल के लिए तभी वह मजाकिया लगते हैं। मुझे अभी भी इस शो में कपिल के शो स्टैंड अप बहुत पसंद है। वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी भी नापसंद नहीं आई और वो वास्तव में अच्छा और मज़ेदार भी है। और कुछ ईमानदारी से होगा तो यहाँ पे अर्चना पूरन सिंह का मनोरंजन खराब कर देती हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ हर समय जोर जोर से हंसती रहती है और जब वह शो में आई तो वह बहुत ज़्यादा कम मज़ेदार हो गया था। कपिल शर्मा शो का नया शो लगातार दर्शकों को हंसा रहा है। वह हमेशा प्रफुल्लित करने वाला नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये शो सप्ताह में देखने लायक है। कपिल के पास निश्चित रूप से गपशप, उपहार और आपको मुस्कुराने की क्षमता है। किक्कू हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आश्चर्य रूप से सर्वव्यापी सपना के रूप में कृष्णा अभिषेक खूब हंसाते हैं। मुझे वो अपने पिछले कॉमेडी शो में बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगे। हालांकि वे ओएमजी इंडिया में आपके सामने बड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कपिल शर्मा शो 2 में अपनी क्षमता दिखाई है और चंदू अपने तरीके से मजाकिया व्यवहार करते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो वास्तविक चुटकुलों के साथ हमारे जीवन के चुटकुलों भारत में एक कॉमेडी को बेहद लोकप्रिय कर देता है। शानदार रियलिटी शो है जिनके पास एक्टिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस शो में हर कोई बहुत प्रतिभाशाली लड़का और लड़की है, सभी शानदार है। द कपिल शर्मा शो एक भारतीय हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी शो है जो कपिल के अलावा शो में अली असगर, सुनील ग्रोवर, सुमोना आदि भी हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे पर मजाकिया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल से काले। हर कोई अपने साथियों के साथ अपने पिछले व्यवहार से जानता है कि कपिल शर्मा कौन है। उन्हें लगता है कि वे राजा हैं और उन्हें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वह मजाक के नाम पर सेलेब्स का अपमान करते हैं और वास्तव में एक है मानक हंसी किस हद तक गिर गई है। यदि शो में
बचने वाले हंसी के स्वर को हटा दिया जाए तो हंसने की कोशिश करें, तब किसी को एहसास होगा कि कपिल की टिप्पणी वास्तव में मजाकिया नहीं है, बल्कि दुख पहुंचाने वाली है। प्रशंसा प्रमोशन के नाम पर सेलेब्स का सामना करना पड़ता है। सेलेब्स को कपिल को लगता है कि वह बिग बिग से भी सचमुच बहुत ही निम्र क्या कहते हैं मानसिक। जब तक मैंने उन पर शोध करने की कोशिश नहीं की थी, तब तक मैं उनका प्रशंसक था। उनके कृत्य में अहंकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केवल एक चीज से वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, मूर्खों को और अधिक मूर्ख बनाना। हर किसी को अच्छी समीक्षा लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। अगर मुझे भी पैसे मिलते तो मैं ये सच में लिखता। जब तक सभी एजुकेटेड और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मुहिंजों को सफल थे, लेकिन दुर्भाग्य से कि टीम लीडर के सदस्यों की उचित सम्मान नहीं दी गई। यहाँ पे काफ़ी सारा हमें मनोरंजन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और यहाँ पे हमें कई सारे एपिसोड भी देखने को मिलते हैं जिसमें फैंस बहुत ज़्यादा दर्शकों को पसंद आता है। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पे हमें एक बारी यहाँ पे देखने को मिले हैं। काफ़ी समय से वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले थे, तो फाइनली उनका भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया अवतार में हमें देखने को मिले हैं। उनके साथ हमें पहली बार कपिल शर्मा शो में महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले थे। कई सारे एपिसोड यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे एपिसोड काफ़ी दमदार लगा है। महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार दर्शक कपिल शर्मा शो में देख रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे क्रिकेटर इसमें आ चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन पर रचनात्मक और हास्य की गिरावट का एक दुखद प्रमाण है, लेकिन इसमें महेंद्र सिंह धोनी अंतकाल जैसा महसूस होने वाला और लाफ्टर जो किसी वास्तविक योग्यता के बजाय केवल उड़ता के माध्यम से जड़ता के माध्यम से टिकने में कायम रहा। शो का संवेदनशील हास्य एक हताश आक्षेप बनकर रह गया है। हंसने के लिए तिनके का सहारा लेते हुए देखने जैसा है। चुटकुले थके हुए हैं, पुनर्जीवित होते हैं और अक्सर विफल हो जाते हैं, जिसके दर्शक आश्चर्यचकित होने की बजाय भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो लेखकों ने चतुर पंचलाइन गढ़ने का प्रयास भी छोड़ दिया है और इसके बजाय हास्य के सबसे निचले सामान्य भाजक को चुना है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में देखने को मिले हैं, काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए देखने को मिले। निर्माताओं के लिए रचनात्मक एक अलग अवधारणा लगती है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी लंबे समय से बात चली थी कपिल शर्मा शो में देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने क्रिकेट मैच के लेकर भी बहुत सारी बातें की, ऑडियंस से बातें की और सवाल जवाब भी किए, और महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। प्रत्येक एपिसोड पिछले एपिसोड की पुनरावृत्ति जैसा लगता है, जिसमें पुनर्नवीन एहसास और थका देने वाली हास्यप्रद बातें अनायास की दोहराई जाती हैं। इसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई जोखिम लेना नहीं है, बस मनोरंजन के रूप में सामान्यता की एक दुखद परेड है। कलाकार महेंद्र सिंह धोनी निसंदेह प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हुए भी शो के पौराणिक प्रारूप की बाधाओं से बंधे हुए हैं। यहाँ के उनके सर्वोत्तम प्रयास भी हास्य के डूबते जहाज यानी द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नहीं बचा सकते। सप्ताह दर सप्ताह इस तरह की बर्बाद होती संभावनाओं को देखना एक आश्चर्य निराशाजनक लगता है हमें। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन कॉमेडी शो के बीते हुए युग का एक दुखद आवेश है। इसका संवेदनशील हास्य, रचनात्मक की कमी और समग्र बासीपन इसे देखने का काम बना देते हैं। आनंद लेना तो दूर की बात है, इस थके हुए शो के लिए अब समय आ गया है कि वह अपना अंतिम मोड़ ले और ना आए अधिक काल्पनिक प्रोग्रामिंग के लिए रास्ता बनाए। मैं वह शो दे रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 स्टार, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स ने मेरे पसंदीदा शो से कुछ छीन लिया है। कृपया महिलाओं को शो में वापस लाएं। अर्चना की उनके मोर्चे संभाले हुए हैं। सोनी चैनल पर वह काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता था कि अब बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि वह केवल शनिवार को आता है, जबकि पहले शनिवार और
रविवार को आता था। मुझे ये भी लगता है कि हमें पूरे शो देखने को नहीं मिला क्योंकि शो के कुछ हिस्से यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैं और वह हिस्से शो में नहीं थे। मुझे निश्चित तौर पर ये शो पसंद आया। वास्तव में महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वास्तव में एक कॉमेडी शो का मुख्य आकर्षण है जो हमारा मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होता। कपिल कमाल के हैं और उनके सह कलाकार भी हैं, लेकिन जब से वह नेटफ्लिक्स पर आया है तब से कुछ ना कुछ गायब है। ये कारण है से लोकप्रिय है। वह कभी पुराना और यहाँ पे देखने को मिलता नहीं होगा। वह और बेहतर होता जाएगा, लेकिन इसे लंबे और रविवार के लिए करने पर विचार करें। और ये शो बहुत सारी जनता के लिए एक जीवन रेखा है। शुरुआत में ही कपिल शादी के बाद महिलाओं द्वारा पुरुषों का सुख छीन लेने पर तर्ज कुछ करते हैं। यहीं पर महेंद्र सिंह धोनी भी हंसते हुए नजर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक मजाक होगा। वह अर्चना और अन्य कलाकारों का अनादर करते हैं और हमसे हंसने की अपेक्षा करते हैं। श्री शर्मा को ये समझना चाहिए कि वह समय चला गया है जब दर्शक कॉमेडी के नाम पर लैंगिकवादी और अपमानजनक सामग्री पर हंसते थे। खास तौर पर नेटफ्लिक्स के दर्शकों से तो ऐसी उम्मीद न करें। इसके अतिरिक्त किसी भी चुटकुले का कोई मतलब नहीं था। ये बहुत लंगड़े थे और अर्चना और मेहमानों के मंची हंसी को देखकर दंग रह गए। बनाए गए कलाकार और पात्र मूल शो से मित्र थे और फिर भी यहाँ पे शो को फीका करने से नहीं बचा पाया। ऐसा लगता है कि सभी दबाव और सही कॉमिक टाइमिंग लाने में भी असफल रहे। पूरा पहला एपिसोड जानवर के बाद रणबीर की छवि को सफेद करने पर रिधिमा को अभिनय उद्योग में लॉन्च करने का एक जिद्दी बाजी प्रयास प्रतीत होता है। दर्शकों को हंसाना पहले से ही उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। शो के 15 मिनट में कोई भी अनुमान लगा सकता था कि सामग्री की श्रेणी और गुणवत्ता निम्न स्तर की होगी। मैं आगे कोई एपिसोड यहाँ पे देखने वाला हूँ। ऐसे में दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपने ये एपिसोड देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के रिव्यू में, एपिसोड वगैरह के रिव्यू में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी गोना रिव्यू द कपिल शर्मा शो एपिसोड where Mahendra Singh Dhoni is arriving. This episode is very fabulous. Hope you like the episode review. ठीक है, कपिल शर्मा लोकप्रिय शो दी कपिल शर्मा शो के सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं और हाँ, कॉमेडी एक धमाके के साथ वापस आ गया है। क्या वापसी है। कपिल ने फिर साबित कर दिया है कि वह हारे हुए नहीं है। वह स्टैंड अप कॉमेडी के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने तमाम मानसिक तनाव और कुछ व्यसनों की लड़ाई जीत और अब उन्होंने नेटफ्लिक्स पर वापसी कर ली है और मनोरंजन करने के साथ वापस आ गए हैं। उन सभी को धन्यवाद जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। इसी में महेंद्र सिंह धोनी भी हमें देखने को मिले हैं नए एपिसोड में। द ग्रेट इंडियन फैमिली के कपिल शर्मा के एपिसोड में महेंद्र सिंह धोनी जो देखने को मिले हैं उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कपिल शर्मा के साथ। वहीं पर सुनील ग्रोवर भी हमें देखने को मिले हैं। वहीं पे हमें इस एपिसोड में काफ़ी सारी मस्ती देखने को मिली है। असभ्य, अविवेक, अमानविक और अहंकारी में कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग मैं कपिल शो के फ्लोर स्टाफ का वर्णन करने के लिए नहीं करूंगा। दर्शकों के साथ व्यवहार करते समय कर्मचारी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो जो पहले द कपिल शर्मा शो था वह वास्तव में भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो है जो मुझे सभी पुराने किरदार पसंद है, जैसे डॉक्टर मसूर गुलाटी, बच्चा यादव, अच्छा यादव जो आजकल बहुत कम आते हैं, और डॉक्टर मसूर गुलाटी जिन्होंने बहुत पहले शो को छोड़ा था वो वापस इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले की तुलना में कम मज़ेदार होता जा रहा है ना। मेरा मतलब है कि वो पहले वाला मज़ा अब नहीं आता है जो पहले आया करता था। कपिल खुद कई दृश्य मज़ेदार किरदार करते थे। मिस्टर अरोड़ा की तरह शत्रुघ्न सिन्हा सर के किरदार की बहुत सटीक अच्छी मिमिक्री। आजकल मुझे केकू शारदा सिर्फ वो द सेठ के रूप में ही पसंद है। उन्होंने सनी देओल के रूप में भी और कृष्णा उतने मजेदार नहीं लगे। वह सब अपने किरदार के लिए रोल के लिए तभी वह मजाकिया लगते हैं। मुझे अभी भी इस शो में कपिल के शो स्टैंड अप बहुत पसंद है
वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी भी नापसंद नहीं आई और वो वास्तव में अच्छा और मज़ेदार भी है। और कुछ ईमानदारी से होगा तो यहाँ पे अर्चना पूरन सिंह का मनोरंजन खराब कर देती हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ हर समय ज़ोर-ज़ोर से हँसती रहती हैं और जब वह शो में आई तो वह बहुत ज़्यादा कम मज़ेदार हो गया था। कपिल शर्मा शो का नया शो लगातार दर्शकों को हँसा रहा है। वह हमेशा प्रफुल्लित करने वाला नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये शो सप्ताह में देखने लायक है। कपिल के पास निश्चित रूप से गपशप, उपहार और आपको मुस्कुराने की क्षमता है। किकू हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आश्चर्य रूप से सर्वव्यापी सपना के रूप में कृष्णा अभिषेक खूब हँसाते हैं। मुझे वो अपने पिछले कॉमेडी शो में बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगे। हालांकि वे ओएमजी इंडिया में आपके सामने बड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कपिल शर्मा शो 2 में अपनी क्षमता दिखाई है और चंदू अपने तरीके से मजाकिया व्यवहार करते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो वास्तविक चुटकुलों के साथ हमारे जीवन के चुटकुलों भारत में ये कॉमेडी को बेहद लोकप्रिय कर देता है। शानदार रियलिटी शो है जिनके पास एक्टिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस शो में हर कोई बहुत प्रतिभाशाली लड़का और लड़की है, सभी शानदार है। द कपिल शर्मा शो एक भारतीय हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी शो है जो कपिल के अलावा शो में अली असगर, सुनील ग्रोवर, सुमोना आदि भी हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे पर मजाकिया दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल से काले। हर कोई अपने साथियों के साथ अपने पिछले व्यवहार से जानता है कि कपिल शर्मा कौन है। उन्हें लगता है कि वे राजा हैं और उन्हें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वह मजाक के नाम पर सेलेब्स का अपमान करते हैं और वास्तव में एक मानक हंसी किस हद तक गिर गई है। यदि शो में बचने वाले हंसी के स्वर को हटा दिया जाए तो हंसने की कोशिश करें, तब किसी को एहसास होगा कि कपिल की टिप्पणी वास्तव में मजाकिया नहीं है बल्कि दुख पहुंचाने वाली है। प्रशंसा प्रमोशन के नाम पर सेलेब्स का सामना करना पड़ता है। सेलेब्स को कपिल को लगता है कि वह बिग बिग से भी सचमुच बहुत ही निम्र क्या कहते हैं मानसिक। जब तक मैंने उन पर शोध करने की कोशिश नहीं की थी तब तक मैं उनका प्रशंसक। उनके कृत्य में अहंकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केवल एक चीज़ से सबसे अच्छी तरह जानते हैं, मूर्खों को और अधिक मूर्ख बनाना। हर किसी को अच्छी समीक्षा लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। अगर मुझे भी पैसे मिलते तो मैं ये सच में लिखता। जब तक सभी एजुकेटेड और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा वंजों को सफल थे, लेकिन दुर्भाग्य से कि टीम लीडर के सदस्यों की उचित सम्मान नहीं दी गई। यहाँ पे काफ़ी सारा हमें मनोरंजन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और यहाँ पे हमें कई सारे एपिसोड भी देखने को मिलते हैं जिसमें फैंस बहुत ज़्यादा दर्शकों को पसंद आता है। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पे हमें एक बारी यहाँ पे देखने को मिले हैं। काफ़ी समय से वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले थे, तो फाइनली उनका भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया अवतार में हमें देखने को मिले हैं। उनके साथ हमें पहली बार कपिल शर्मा शो में महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले थे। कई सारे एपिसोड यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे एपिसोड काफ़ी दमदार लगा है। महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार दर्शक कपिल शर्मा शो में देख रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे क्रिकेटर इसमें आ चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन पर रचनात्मक और हास्य की गिरावट का एक दुखद प्रमाण है, लेकिन इसमें महेंद्र सिंह धोनी अंतकाल जैसा महसूस होने वाला और लाफ्टर जो किसी वास्तविक योग्यता के बजाय केवल जड़ता के माध्यम से टिकने में कायम रहा। शो का संवेदनशील हास्य एक हताश आक्षेप बनकर रह गया है। हंसने के लिए तिनके का सहारा लेते हुए देखने जैसा है। चुटकुले थके हुए हैं, पुनर्जीवित होते हैं और अक्सर विफल हो जाते हैं, जिसके दर्शक आश्चर्यचकित होने की बजाय भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो लेखकों ने चतुर पंचलाइन गढ़ने का प्रयास भी छोड़ दिया है और इसके बजाय हास्य के सबसे निचले सामान्य भाजक को चुना है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले हैं, जहाँ पे उन्होंने
काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में देखने को मिले हैं, काफ़ी मस्ती मज़ाक करते हुए देखने को मिले। निर्माताओं के लिए रचनात्मक एक अलग अवधारणा लगती है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कपिल शर्मा शो में देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने क्रिकेट मैच के लेकर भी बहुत सारी बातें की, ऑडियंस से बातें की और सवाल जवाब भी किए और महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। प्रत्येक एपिसोड पिछले एपिसोड की पुनरावृत्ति जैसा लगता है, जिसमें पुनर्नवीन एहसास और थका देने वाली हास्यप्रद बातें अनायास की दोहराई जाती हैं। इसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई जोखिम लेना नहीं है, बस मनोरंजन के रूप में सामान्यता की एक दुखद परेड है। कलाकार महेंद्र सिंह धोनी निसंदेह प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हुए भी शो के पौराणिक प्रारूप की बाधाओं से बंधे हुए हैं। यहाँ के उनके सर्वोत्तम प्रयास भी हास्य के डूबते जहाज यानी द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नहीं बचा सकते। सप्ताह दर सप्ताह इस तरह की बर्बाद होती संभावनाओं को देखना एक आश्चर्य निराशाजनक लगता है हमें। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन कॉमेडी शो के बीते हुए युग का एक दुखद आवेश है। इसका संवेदनशील हास्य, रचनात्मक की कमी और समग्र बासीपन इसे देखने का काम बना देते हैं। आनंद लेना तो दूर की बात है, इस थके हुए शो के लिए अब समय आ गया है कि वह अपना अंतिम मोड़ ले और ना आए अधिक काल्पनिक प्रोग्रामिंग के लिए रास्ता बनाए। मैं वह शो दे रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 स्टार, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स ने मेरे पसंदीदा शो से कुछ छीन लिया है। कृपया महिलाओं को शो में वापस लाएं। अर्चना की उनके मोर्चे संभाले हुए हैं। सोनी चैनल पर वह काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता था कि अब बहुत छोटा हो गया है क्योंकि वह केवल शनिवार को आता है, जबकि पहले शनिवार और रविवार को आता था। मुझे ये भी लगता है कि हमें पूरे शो देखने को नहीं मिला क्योंकि शो के कुछ हिस्से यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैं और वह हिस्से शो में नहीं थे। मुझे निश्चित तौर पर ये शो पसंद आया। वास्तव में महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वास्तव में एक कॉमेडी शो का मुख्य आकर्षण है जो हमारा मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होता। कपिल कमाल के हैं और उनके सह कलाकार भी हैं, लेकिन जब से वह नेटफ्लिक्स पर आया है तब से कुछ ना कुछ गायब है। ये कारण है से लोकप्रिय है। वह कभी पुराना और यहाँ पे देखने को मिलता नहीं होगा। वह और बेहतर होता जाएगा, लेकिन इसे लंबे और रविवार के लिए करने पर विचार करें। और ये शो बहुत सारी जनता के लिए एक जीवन रेखा है। शुरुआत में ही कपिल शादी के बाद महिलाओं द्वारा पुरुषों का सुख छीन लेने पर तर्ज कुछ करते हैं। यहीं पर महेंद्र सिंह धोनी भी हंसते हुए नजर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक मजाक होगा। वह अर्चना और अन्य कलाकारों का अनादर करते हैं और हमसे हंसने की अपेक्षा करते हैं। श्री शर्मा को ये समझना चाहिए कि वह समय चला गया है जब दर्शक कॉमेडी के नाम पर लैंगिकवादी और अपमानजनक सामग्री पर हंसते थे। खास तौर पर नेटफ्लिक्स के दर्शकों से तो ऐसी उम्मीद न करें। इसके अतिरिक्त किसी भी चुटकुले का कोई मतलब नहीं था। ये बहुत लंगड़े थे और अर्चना और मेहमानों के मंची हंसी को देखकर दंग रह गए। बनाए गए कलाकार और पात्र मूल शो से मित्र थे और फिर भी यहाँ पे शो को फीका करने से नहीं बचा। ऐसा लगता है कि सभी दबाव और सही कॉमिक टाइमिंग लाने में भी असफल रहे। पूरा पहला एपिसोड जानवर के बाद रणबीर की छवि को सफ़ेद करने पर रिधिमा को अभिनय उद्योग में लॉन्च करने का एक जिद्दी बाजी प्रयास प्रतीत होता है। दर्शकों को हंसाना पहले से ही उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। शो के 15 मिनट में कोई भी अनुमान लगा सकता था कि सामग्री की श्रेणी और गुणवत्ता निम्न स्तर की होगी। मैं आगे कोई एपिसोड यहाँ पे देखने वाला हूँ। ऐसे में दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के रिव्यू में, एपिसोड वगैरह के रिव्यू में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Hello friends, today in this video we gonna review the Kapil Sharma Show episode where Mahendra Singh Dhoni is arriving. This episode is very fabulous. Hope you like the episode review. ठीक है, कपिल शर्मा लोकप्रिय शो दी कपिल शर्मा शो के सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं और हाँ, कॉमेडी एक धमाके के साथ वापस आ गया है। क्या वापसी है? कपिल ने फिर साबित कर दिया है कि वह हारे हुए नहीं है। वह स्टैंड अप कॉमेडी के मामले में नंबर 1 है
उन्होंने तमाम मानसिक तनाव और कुछ व्यसनों की लड़ाई जीत और अब उन्होंने नेटफ्लिक्स पर वापसी कर ली है और मनोरंजन करने के साथ वापस आ गए हैं। उन सभी को धन्यवाद जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। इसी में महेंद्र सिंह धोनी भी हमें देखने को मिले हैं नए एपिसोड में। द ग्रेट इंडियन फैमिली के कपिल शर्मा के एपिसोड में महेंद्र सिंह धोनी जो देखने को मिले हैं, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कपिल शर्मा के साथ। वहीं पर सुनील ग्रोवर भी हमें देखने को मिले हैं। वहीं पे हमें इस एपिसोड में काफ़ी सारी मस्ती देखने को मिली है। असभ्य, अविवेक, अमानविक और अहंकारी में कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग मैं कपिल शो के फ्लोर स्टाफ का वर्णन करने के लिए नहीं करूंगा। दर्शकों के साथ व्यवहार करते समय कर्मचारी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो जो पहले द कपिल शर्मा शो था, वो वास्तव में भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो है। जो मुझे सभी पुराने किरदार पसंद है, जैसे डॉक्टर मसूर गुलाटी, बच्चा यादव, अच्छा यादव जो आजकल बहुत कम आते हैं, और डॉक्टर मसूर गुलाटी जिन्होंने बहुत पहले शो को छोड़ा था, वो वापस इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले की तुलना में कम मज़ेदार होता जा रहा है ना। मेरा मतलब है कि वो पहले वाला मज़ा अब नहीं आता है जो पहले आया करता था। कपिल खुद कई दृश्य मज़ेदार किरदार करते थे। मिस्टर अरोड़ा की तरह शत्रुघ्न सिन्हा सर के किरदार की बहुत सटीक अच्छी मिमिक्री। आजकल मुझे केकू शारदा सिर्फ वो द सेठ के रूप में ही पसंद है। उन्होंने सनी देओल के रूप में भी और कृष्णा उतने मजेदार नहीं लगे। वह सब अपने किरदार के लिए, रोल के लिए तभी वह मजाकिया लगते हैं। मुझे अभी भी इस शो में कपिल के शो स्टैंड अप बहुत पसंद है। वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी भी नापसंद नहीं आई और वो वास्तव में अच्छा और मज़ेदार भी है। और कुछ ईमानदारी से होगा तो यहाँ पे अर्चना पूरन सिंह का मनोरंजन खराब कर देती हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ हर समय जोर जोर से हंसती रहती हैं और जब वह शो में आई तो वह बहुत ज़्यादा कम मज़ेदार हो गया था। कपिल शर्मा शो का नया शो लगातार दर्शकों को हंसा रहा है। वह हमेशा प्रफुल्लित करने वाला नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये शो सप्ताह में देखने लायक है। कपिल के पास निश्चित रूप से गपशप, उपहार और आपको मुस्कुराने की क्षमता है। किक्कू हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आश्चर्य रूप से सर्वव्यापी सपना के रूप में कृष्णा अभिषेक खूब हंसाते हैं। मुझे वो अपने पिछले कॉमेडी शो में बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगे। हालांकि वह ओएमजी इंडिया में आपके सामने बड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कपिल शर्मा शो 2 में अपनी क्षमता दिखाई है और चंदू अपने तरीके से मजाकिया व्यवहार करते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी शो वास्तविक चुटकुलों के साथ हमारे जीवन के चुटकुलों भारत में ये कॉमेडी को बेहद लोकप्रिय कर देता है। शानदार रियलिटी शो है जिनके पास एक्टिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस शो में हर कोई बहुत प्रतिभाशाली लड़का और लड़की है, सभी शानदार है। द कपिल शर्मा शो एक भारतीय हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी शो है जो कपिल के अलावा शो में अली असगर, सुनील ग्रोवर, सुमोना आदि भी हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे पर मजाकिया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल से काले। हर कोई अपने साथियों के साथ अपने पिछले व्यवहार से जानता है कि कपिल शर्मा कौन है। उन्हें लगता है कि वे राजा है और उन्हें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वह मजाक के नाम पर सेलेब्स का अपमान करते हैं और वास्तव में एक मानक हंसी किस हद तक गिर गई है। यदि शो में बचने वाले हंसी के स्वर को हटा दिया जाए तो हंसने की कोशिश करें, तब किसी को एहसास होगा कि कपिल की टिप्पणी वास्तव में मजाकिया नहीं है, बल्कि दुख पहुंचाने वाली है। प्रशंसा प्रमोशन के नाम पर सेलेब्स का सामना करना पड़ता है। सेलेब्स को कपिल को लगता है कि वह बिग बिग से भी सचमुच बहुत ही निम्र क्या कहते हैं मानसिक। जब तक मैंने उन पर शोध करने की कोशिश नहीं की थी, तब तक मैं उनका प्रशंसक। उनके कृत्य में अहंकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केवल एक चीज़ से वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, मूर्खों को और अधिक मूर्ख बनाना। हर किसी को अच्छी समीक्षा लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। अगर मुझे भी पैसे मिलते तो मैं ये सच में लिखता। जब तक सभी एजुकेटेड और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मुहिंजों को सफल थे, लेकिन दुर्भाग्य से कि टीम लीडर के सदस्यों की उचित सम्मान नहीं दी गई। यहाँ पे काफ़ी सारा हमें मनोरंजन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और यहाँ पे हमें कई सारे एपिसोड भी देखने को मिलते हैं।
जिसमें फैंस बहुत ज़्यादा दर्शकों को पसंद आता है। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पे हमें एक बारी यहाँ पे देखने को मिले हैं। काफ़ी समय से वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले थे, तो फाइनली उनका भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया अवतार में हमें देखने को मिले हैं। उनके साथ हमें पहली बार कपिल शर्मा शो में महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले थे। कई सारे एपिसोड यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे एपिसोड काफ़ी दमदार लगा है। महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार दर्शक कपिल शर्मा शो में देख रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे क्रिकेटर इसमें आ चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन पर रचनात्मक और हास्य की गिरावट का एक दुखद प्रमाण है, लेकिन इसमें महेंद्र सिंह धोनी अंतकाल जैसा महसूस होने वाला और लाफ्टर जो किसी वास्तविक योग्यता के बजाय केवल जड़ता के माध्यम से टिकने में कायम रहा। शो का संवेदनशील हास्य एक हताश आक्षेप बनकर रह गया है। हंसने के लिए तिनके का सहारा लेते हुए देखने जैसा है। चुटकुले थके हुए हैं, पुनर्जीवित होते हैं और अक्सर विफल हो जाते हैं, जिसके दर्शक आश्चर्यचकित होने की बजाय भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो लेखकों ने चतुर पंचलाइन गढ़ने का प्रयास भी छोड़ दिया है और इसके बजाय हास्य के सबसे निचले सामान्य भाजक को चुना है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में देखने को मिले हैं, काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए देखने को मिले। निर्माताओं के लिए रचनात्मक एक अलग अवधारणा लगती है। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी लंबे समय से बात चली थी कपिल शर्मा शो में देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने क्रिकेट मैच के लेकर भी बहुत सारी बातें की, ऑडियंस से बातें की और सवाल जवाब भी किए और महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। प्रत्येक एपिसोड पिछले एपिसोड की पुनरावृत्ति जैसा लगता है, जिसमें पुनर्नवीन एहसास और थका देने वाली हास्यप्रद बातें अनायास की दोहराई जाती हैं। इसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई जोखिम लेना नहीं है, बस मनोरंजन के रूप में सामान्यता की एक दुखद परेड है। कलाकार महेंद्र सिंह धोनी निसंदेह प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हुए भी शो के पौराणिक प्रारूप की बाधाओं से बंधे हुए हैं। यहाँ के उनके सर्वोत्तम प्रयास भी हास्य के डूबते जहाज यानी द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नहीं बचा सकते। सप्ताह दर सप्ताह इस तरह की बर्बाद होती संभावनाओं को देखना एक आश्चर्य निराशाजनक लगता है हमें। द ग्रेट इंडियन कपिल शो टेलीविजन कॉमेडी शो के बीते हुए युग का एक दुखद आवेश है। इसका संवेदनशील हास्य, रचनात्मक की कमी और समग्र बासीपन इसे देखने का काम बना देते हैं। आनंद लेना तो दूर की बात है, इस थके हुए शो के लिए अब समय आ गया है कि वह अपना अंतिम मोड़ ले और ना आए अधिक काल्पनिक प्रोग्रामिंग के लिए रास्ता बनाए। मैं वह शो दे रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 स्टार, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स ने मेरे पसंदीदा शो से कुछ छीन लिया है। कृपया महिलाओं को शो में वापस लाएं। अर्चना की उनके मोर्चे संभाले हुए हैं। सोनी चैनल पर वह काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता था कि अब बहुत छोटा हो गया है क्योंकि वह केवल शनिवार को आता है, जबकि पहले शनिवार और रविवार को आता था। मुझे ये भी लगता है कि हमें पूरे शो देखने को नहीं मिला क्योंकि शो के कुछ हिस्से यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैं और वह हिस्से शो में नहीं थे। मुझे निश्चित तौर पर ये शो पसंद आया। वास्तव में महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वास्तव में एक कॉमेडी शो का मुख्य आकर्षण है जो हमारा मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होता। कपिल कमाल के हैं और उनके सह कलाकार भी हैं, लेकिन जब से वह नेटफ्लिक्स पर आया है तब से कुछ ना कुछ गायब है। ये कारण है से लोकप्रिय है। वह कभी पुराना और यहाँ पे देखने को मिलता नहीं होगा। वह और बेहतर होता जाएगा, लेकिन इसे लंबे और रविवार के लिए करने पर विचार करें। और ये शो बहुत सारी जनता के लिए एक जीवन रेखा है। शुरुआत में ही कपिल शादी के बाद महिलाओं द्वारा पुरुषों का सुख छीन लेने पर तर्ज कुछ करते हैं। यहीं पर महेंद्र सिंह धोनी भी हंसते हुए नजर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक मजाक होगा। वह अर्चना और अन्य कलाकारों का अनादर करते हैं और हमसे हंसने की अपेक्षा करते हैं। श्री शर्मा को ये समझना चाहिए कि वह समय चला गया है जब दर्शक कॉमेडी के नाम पर
लैंगिकवादी और अपमानजनक सामग्री पर हंसते थे। खास तौर पर नेटफ्लिक्स के दर्शकों से तो ऐसी उम्मीद न करें। इसके अतिरिक्त किसी भी चुटकुले का कोई मतलब नहीं था। ये बहुत लंगड़े थे और अर्चना और मेहमानों के मंची हंसी को देखकर दंग रह गए। बनाए गए कलाकार और पात्र मूल शो से मित्र थे और फिर भी यहाँ पे शो को फीका करने से नहीं बचा पाया। ऐसा लगता है कि सभी दबाव और सही कॉमिक टाइमिंग लाने में भी असफल रहे। पूरा पहला एपिसोड जानवर के बाद रणवीर की छवि को सफेद करने पर रिधिमा को अभिनय उद्योग में लॉन्च करने का एक जिद्दी बाजी प्रयास प्रतीत होता है। दर्शकों को हंसाना पहले से ही उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। शो के 15 मिनट में कोई भी अनुमान लगा सकता था कि सामग्री की श्रेणी और गुणवत्ता निम्न स्तर की होगी। मैं आगे कोई एपिसोड यहाँ पे देखने वाला हूँ। ऐसे में दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और आपने ये एपिसोड देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के रिव्यू में, एपिसोड वगैरह के रिव्यू में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।